हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2027 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी कैसे लिखोगे। क्योंकि यदि आपको सारी चीज़ें आती हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर पता है, लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता, तो आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो फ्रंट पेज है, यहाँ पर यदि आप कक्षा 12 में भी हैं तो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखा जाता है और यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखा जाता है। यहाँ पर विषय का नाम लिखा जाएगा, जो आपकी विषय है, हिंदी विषय है या किसी और विषय का पेपर है तो उसका नाम, प्रश्न पत्र यहाँ पर कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसके बाद यहाँ पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक भी यहाँ पर लिखा जाएगा। परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि एवं पाली, केंद्र का नाम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरना होगा। क्लियर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे किस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखनी है। यदि आप खंड बा की बात करें, क्योंकि खंड आ जो होगा उसमें क्या रहेगा, उसमें तो सब बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, आपको OMR सीट में उसका उत्तर लिखना होगा। खंड बा जब आप हल करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप एक और हेडिंग डाल देंगे, वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न आप हेडिंग डाल देंगे और क्या डाल देंगे आगे, खंड बा, इस तरीके से। क्लियर। ये हेडिंग रहेगी, खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। फिर यदि आप अथवा कर रहे हैं, मान लीजिए अथवा गद्यांश हल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस गद्यांश के जरिए आप समझेंगे यहाँ पर ईर्ष्या से बचने का उपाय। गद्यांश के शुरुआत के और लास्ट के शब्दों को इस तरह से लिख देना है आपको। फिर संदर्भ आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, देख लो आप सभी लोग, हिंदी काले पेन से लिखा है और गद्य खंड भी काले पेन से लिखा है। मैं संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर संदर्भ के मिल जाएंगे, जो कि कितने नंबर होते हैं, संदर्भ आधारित नंबर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दो नंबर होते हैं। 2 नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। अब देखो, इसके बाद दूसरा जो प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या से संबंधित, तो इसमें इस तरह से आप व्याख्या कर लेंगे, यहाँ पर भी 2 नंबर आपको क्लियर मिल जाएंगे। तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आप अच्छे से कर लेंगे, 2 नंबर, यानी 6 नंबर आपको गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखने पर मिलेंगे। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख लो, एक पद्यांश आपको हल करना है। तो जो भी आप पद्यांश हल करेंगे, उस पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को इस तरह से लिख देना काले पेन से, फिर डैश डैश करके लास्ट के शब्दों को लिख देना। संदर्भ आप इसी तरह से लिखेंगे जैसे कि सूरदास जी का पद आया है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो काले पेन से लिखा है, जैसे कि कवि का नाम, कि पुस्तक का नाम, काव्य खंड और यहाँ पर ग्रंथ का नाम और पाठ का नाम, तो ये सब चीज़ें आपको काले पेन से लिखना है। प्रसंग आपको जरूर लिखना है, पद्यांश जब हल करेंगे आप लोग प्रसंग आपको लिखना होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है और एक और प्रश्न जो आएगा उसका भी आपको उत्तर करना है, यानी 6 नंबर आपके यहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद संस्कृत का जो भी गद्यांश आप हल करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालते हुए इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या आप लिख देंगे। इसके बाद वाराणसी, जैसे कि ये गद्यांश आया है, तो गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख देंगे आप लोग और डैश डैश कर देंगे, फिर लास्ट के शब्दों को लिख देंगे। संदर्भ आपको लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पर है, उदाहरण के लिए प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत, पाठ का नाम क्या है, वाराणसी। तो ये चीज़ें जो काले पेन से लिखी हैं आपको काले पेन से लिखना है।
प्रसंग आप लिख दीजिएगा और हिंदी अनुवाद आप कर देंगे। तो आपको यहाँ पर कितने नंबर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर संदर्भ के लिए 2 नंबर निर्धारित हैं, तो 2 नंबर पूरे मिलेंगे, और हिंदी अनुवाद के लिए 3 नंबर निर्धारित हैं, यानी कुल आपको 5 नंबर यहाँ से पूरे पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद एक आएगा यहाँ पर पद्यांश, एक पद्यांश आएगा संस्कृत का, यानी श्लोक आएगा। तो यहाँ पर जैसे आपने अथवा किया है तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा, जैसे मान लीजिए ये श्लोक आया हुआ था, तो यहाँ पर श्लोक या पद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? मानम हित्वा प्रियो, इस तरह से डैश डैश कर दीजिएगा। लास्ट के शब्द क्या हैं? सुखी भवेत। इसके बाद संदर्भ हेडिंग आप डाल देंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राण नामक पाठ से उद्धृत है। आपको लिखने का तरीका यदि पता हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों 70 में 70 नंबर भी आपके आ जाएंगे। क्लियर? प्रसंग आपको लिख देना है और हिंदी अनुवाद आपको लिख देना है। इस तरह से आपको यहाँ पर भी 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 2 नंबर संदर्भ के लिए निर्धारित हैं और 3 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए निर्धारित हैं। क्लियर? अब देखो, इसके बाद आपको एक जीवन परिचय लिखना है। तो जीवन परिचय लिखने का सही तरीका यहाँ पर आप लोग देख लो। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना है, तो जीवन परिचय आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे। फिर आपको लिखना है कुछ इस तरह से, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आप काले पेन से लिखिएगा। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको काले पेन से लिखा गया है। और इधर आप एक कॉलम बना देंगे जिसमें जो भी लेखक हैं जिनका भी आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उनका जन्म कब हुआ। जैसे उदाहरण के लिए जन्म शुक्ल जी का सन 1884 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान क्या था? अगोना नामक गांव, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम इनके चंद्रबली शुक्ल था। शिक्षा इंटर तक प्राप्त की। इनकी रचनाएं चिंतामणि, विचार भी थी, रस मीमांसा आदि हैं। मृत्यु कब हो गई? सन 1941 ईस्वी में। तो इस तरीके से आपको महत्वपूर्ण चीज़ें इधर लिख देनी हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो जीवन परिचय के लिए निर्धारित अंक हैं, 3 नंबर जीवन परिचय के लिए हैं और 2 नंबर किसी एक रचना का नाम लिखने के लिए हैं, यानी 5 नंबर आपको यहाँ पर बिल्कुल पक्का मिल जाएंगे यदि आप इसी तरीके से लिखते हैं तो। इसके बाद आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। तो मान लीजिए सूरदास जी का आपको जीवन परिचय लिखना है, तो कैसे आपको लिखना है? जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का सूरदास जी यानी महाकवि सूरदास जी, महत्वपूर्ण चीज़ों को आप काले पेन से लिख देंगे, यहाँ आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद जैसे कि जन्म कब हुआ? सन 1478 ईस्वी में। इनके पिता का नाम रामदास जो कि सारस्वत ब्राह्मण थे। गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। रचनाएं सूर सागर और सूर सारावली, साहित्य लहरी। मृत्यु कब हो गई? तो सन 1583 ईस्वी में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जीवन परिचय अच्छे से लिखेंगे, रचना का नाम लिखेंगे। यहाँ पर भी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे जब आप इसी तरीके से लिखेंगे। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद आपको क्या करना है? प्रश्नोत्तर संख्या 7 के अंतर्गत आपको उत्तर लिखना है। जो श्लोक पेपर में नहीं आया है वही श्लोक आपको लिखना होगा। तो जैसे उदाहरण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। और इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 8 जो आएगा जिसमें 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है, 2 नंबर यहाँ से और 2 नंबर यहाँ से, यानी 4 नंबर आपके ये क्लियर हो गए। अब देखो मुख्य बात ये, जब आप निबंध लिखोगे तो कैसे आपको लिखना है। जैसे स्वदेश प्रेम पर आपको निबंध लिखना है या देश प्रेम पर लिखना है तो रूपरेखा आप हेडिंग डालेंगे। प्रस्तावना, स्वदेश प्रेम का तात्पर्य क्या है, स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप और स्वदेश प्रेम के कुछ उदाहरण और उपसंहार, तो ये हेडिंग रहेंगी। फिर इसके बाद आपको एक एक हेडिंग को डालकर उसके बारे में लिखना है। जैसे माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है, जिस धरती की गोद में हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है उसके प्रति लगाव होना स्वाभाविक ही है।
अपने देश के कल्याण के लिए अपना सब कुछ निछावर करने में जो सुख मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता है, वह और कहीं नहीं मिलता। सच्चा सुख तो उस मनुष्य को मिलता है जिसके हृदय में देश प्रेम का सागर लहराया करता है। इस तरह से आपको एक एक हेडिंग डालते हुए अपने निबंध को लिखना है। यहाँ पर आप देख लो किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है ताकि पूरे नंबर मिल सकें। स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है, स्वदेश प्रेम के कुछ उदाहरण और उपसंहार। अंतिम हेडिंग क्या है, उपसंहार। क्लियर, समझ में आ रहा है आप सभी को? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आपको एक प्रार्थना पत्र भी लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 10 के अंतर्गत। यहाँ पर आप प्रार्थना बिजली अनियमित आपूर्ति के लिए यहाँ पर प्रार्थना पत्र है, कैसे लिखना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप सारी चीज़ें पता कर चुके हैं इस वीडियो के द्वारा। कैसे आपको हिंदी विषय की कॉपी लिखनी है ताकि 70 में 70 अंक आपको मिल जाएं, किस तरीके से आप 70 में 70 के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो को शेयर कर देना। और भी महत्वपूर्ण चीज़ों से रिलेटेड वीडियो मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जय हिंद।